अंधी माँ और वैज्ञानिक बेटा, एक लॉजिकल कहानी। एक छोटे से गांव में सरस्वती देवी नाम की एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके पति को गुजरे कई साल हो चुके थे। उनका एक ही बेटा था, आरव। आरव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था। उसे मशीनों, विज्ञान और नई नई चीजों को समझने का बहुत शौक था। गांव के दूसरे बच्चे खेलते रहते थे, लेकिन आरव कभी पुराने रेडियो को खोलकर देखता, कभी घड़ी के अंदर के पुर्जों को समझने की कोशिश करता। उसकी माँ अक्सर मुस्कुराकर कहती थी, बेटा, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आरव हंसकर कहता, माँ, बड़ा आदमी बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, सही सोच भी चाहिए। माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। लेकिन सरस्वती देवी की जिंदगी आसान नहीं थी। उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। शुरुआत में उन्हें दूर की चीजें दिखाई देना बंद हुई। फिर पढ़ने में परेशानी होने लगी। कुछ वर्षों बाद उनकी आंखों की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें लगभग कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आरव उस समय शहर में पढ़ाई कर रहा था। जब उसे पता चला कि उसकी माँ की आंखों की हालत खराब हो रही है, तो वह तुरंत गांव आया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। माँ ने शांत आवाज में कहा, बेटा, हर चीज का इलाज संभव नहीं होता। लेकिन आरव विज्ञान पढ़ता था। वह जानता था कि किसी समस्या को समझे बिना हार नहीं माननी चाहिए। उसने कहा, माँ, विज्ञान का मतलब सिर्फ मशीनें बनाना नहीं होता। विज्ञान का मतलब है समस्या को समझना और उसका समाधान ढूंढना। शहर की यात्रा। आरव अपनी माँ को शहर के एक अच्छे अस्पताल में लेकर गया। डॉक्टरों ने उनकी आंखों की जांच की। कई टेस्ट हुए। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने आरव को अपने कमरे में बुलाया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी माँ की आंखों की समस्या गंभीर है। उम्र के साथ उनकी आंखों के कुछ हिस्सों की कार्यक्षमता कम हो गई है। इलाज से स्थिति में सुधार की संभावना सीमित है। आरव कुछ देर चुप रहा। उसने पूछा, क्या कोई नई तकनीक मदद कर सकती है? डॉक्टर ने कहा, तकनीक बहुत आगे बढ़ रही है। ऐसे उपकरण मौजूद हैं जो दृष्टिबाधित लोगों को आसपास की चीजों को समझने में मदद कर सकते हैं। कैमरा, सेंसर, आवाज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बहुत सी जानकारी दी जा सकती है। आरव की आंखों में चमक आ